चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही सबको क्लियर? यस सर। चलिए, लास्ट क्लास में अपन लोगों ने डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स में नंबर सिस्टम का टॉपिक देख लिया था। और नंबर सिस्टम के बाद ये जो इसमें अपन ने देखा था, इसमें अपन ने इसके कन्वर्जन देख लिए थे। ठीक है ना? मतलब यहाँ पे कन्वर्जन वाला टॉपिक अपन ने यहाँ पे इसमें कंप्लीट कर लिया था कि कौन कौन से टाइप्स के आप इसमें कन्वर्जन करते हैं, चाहे वो आपका बाइनरी हो, चाहे वो ऑक्टल हो, चाहे वो हेक्साडेसिमल हो, चाहे वो डेसिमल हो। ठीक है? तो ये इसके अपन ने एग्जांपल्स भी देखे थे। किसी भी कन्वर्जन में किसी कोई डाउट हो तो पूछें अभी, जिसमें अपन आगे बढ़े। क्लासिफिकेशन देगा सबसे पहले बाइनरी, फिर डेसिमल, फिर ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, फिर इसमें आपका इसके कन्वर्जन। ठीक है? लोअर बेस से हायर बेस कन्वर्जन, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ऑक्टल रिकन्वर्जन। या कोई सा भी आपका नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 5 को कन्वर्ट करना है अपन को 10 में, मतलब डेसिमल में, तो अपन ने सिंपल यहाँ क्या कर दिया था, यहाँ पे अपन इन दिस एग्जांपल अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया था किस पोजीशन पे उसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, 5 की पावर 0, 1, 2, 3, इस प्लेस के अकॉर्डिंग। ठीक है? देन हायर बेस से लोअर बेस कन्वर्जन। नाउ आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अपना कॉम्प्लीमेंट का जो यूज होता है, क्योंकि अपने यहाँ पे इसको ऑपरेशंस देखते हैं अपन बाइनरी सिस्टम में, चाहे वो आपका उसमें एडिशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो या सबसेक्शन हो। तो कॉम्प्लीमेंट का सबसे ज्यादा यूज अपन जो करते हैं वो अपन करते हैं किसमें? वी आर यूज द कॉम्प्लीमेंट फॉर द सबसेक्शन प्रोसेस। मतलब जब भी कभी आपको कोई भी सबसेक्शन की वैल्यू आपको करनी होती है, तो वहां पे आप इसमें कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। तो इसमें लिखिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स। कॉम्प्लीमेंट्स आर यूज्ड इन डिजिटल computers. Complements are used in digital computers for simplifying the subsection for simplifying the subtraction operation or simplifying the subtraction operation and for logical manipulations. ठीक है? या तो अपन उसको सबसेक्शन ऑपरेशन में करते हैं यूज का, या फिर उसको अपन कर देते हैं किस तरीके से अपन लॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए। ठीक है? तो कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे दो टाइप के होते हैं। दैट इज देयर आर two types of complements. There are two types of complements for each base R system. For each base R system. ठीक है? नंबर 1 सबसे पहले है इसमें अपन अगर आर सिस्टम बेस मान के चलते हैं, जैसे अपन ने 2s लिखा या 8s लिखा या 10s लिखा या 16s लिखा, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं? आपके आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। ठीक है ना? पहला है आपका आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट और दूसरा जो इसका वो है आपका क्लासिफिकेशन, वो है इसका R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। R माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट।
ठीक है, क्लियर बेटा? तो आर्स कॉम्प्लीमेंट और आर्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट को इसको कैसे देखते हैं बताता हूं। जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूं आपसे फॉर बेस टू सिस्टम, ठीक है ना। बेस टू सिस्टम मतलब क्या है कि अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन मान लीजिए अपन बाइनरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बेस टू सिस्टम की मतलब इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि फॉर दिस बेस टू सिस्टम अगर अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे बात इसका अपन क्लासिफिकेशन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि इसमें बेस सिस्टम में जो दो वैल्यूज होंगी आपकी, एक हो जाएगी आपकी आर्स कॉम्प्लीमेंट, एक हो जाएगी आपकी आर्स माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो मान लीजिए इसको जो आर्स कॉम्प्लीमेंट में लिखूंगा इसका, तो जो आर्स कॉम्प्लीमेंट रहेगा बेस टू सिस्टम का, उसका मतलब ये है कि उसका वो टूस कॉम्प्लीमेंट ही है, ठीक है, टू और अपॉस्ट्रोफी एस। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट अगर की बात करता हूं, ठीक है ना। इफ वी टॉक फॉर द आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, आर तो टू हो जाएगा, तो टू माइनस वन ये हो जाएगा आपका वंस कॉम्प्लीमेंट। समझ आया क्लासिफिकेशन? इसी तरीके से अगर मैं सिंपल फॉर बेस 10 की बात करते हैं, तो फॉर बेस 10 में जो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा वो आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट जो रहेगा वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे नाइन्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। तो आर्ट्स हो जाएगा आपका टेंस कॉम्प्लीमेंट और आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट। ये एक ही हो गया इसमें, क्लियर? समझ आया क्लासिफिकेशन कैसे कर रहे हैं अपन इसका? Yes, डेसिमल sir. है ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे, ये लिख लिया सब लोगों ने? तो सबसे पहले इसमें अपन स्टार्ट करेंगे कि अपन आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट अगर लिखते हैं किसी भी इसका, तो वो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले अपने लिए यहाँ पे है आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट जब भी लिखा जाता है तो मैं उसका बताता हूं मतलब, उसका मतलब ये है कि आप यूज करोगे आर, जो बेस अपन यूज कर रहे हैं वो, जो मतलब जो भी अपन नंबर सिस्टम यूज कर रहे हैं वो, की पावर एन। की पावर एन का मतलब ये है कि उसमें कितने आपके उसमें नंबर्स उसमें गिवन है, माइनस कैपिटल एन। माइनस कैपिटल एन क्या होगा, कैपिटल एन जो होगा जो वैल्यू, जो मतलब जो डिजिट्स आपको उसमें गिवन है, ठीक है। तो आर टू पावर स्मॉल एन माइनस कैपिटल एन, क्लियर? तो सबसे पहले एग्जांपल इसमें ले लेते हैं अपन। एग्जांपल टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52520, ये क्या है आपका डेसिमल नंबर है ना। अपन को इसमें क्या निकालना है, अपन को इसमें निकालना है कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसका, 52520 का, ठीक है। अब 52520 है, इसका मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट है वो कितनी हो जाएंगी, बताए बेटा कोई? जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इस न्यूमेरिकल इस क्वेश्चन में वो कितनी है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन नंबर कितनी है बेटा बताएं? ये सिंपल नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट मतलब स्मॉल एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 52520, मतलब 1 2 3 4 5 5 डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है एन, वो हो रही है, वो वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे, दैट वैल्यू इज स्मॉल एन, द वैल्यू इज 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द वैल्यू इज 10 टू पावर 5, इंप्लाइज दैट जो टेंस कॉम्प्लीमेंट होगा वो होगा आपका आर टू पावर एन माइनस कैपिटल एन। तो आर टू पावर एन के लिए यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो आपका 10 है, ठीक है। स्मॉल एन आपका 5 हो रहा है, और माइनस एन जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका 52520,
ठीक है, समझ आया कैसे किया अपन लोगों ने इसको? बताएं बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब एक और एग्जांपल इसमें लेके चलते हैं अपन। फॉर एग्जांपल आपसे पूछा गया है यहाँ पे, फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3267। मान लीजिए ये आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे 0.3267 इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए। ठीक है, अब इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी कभी यहाँ पे जो डेसिमल लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, अगर जो पॉइंट के पहले के जो आपके डिजिट्स रहेंगे, हमेशा उसकी वैल्यू आपकी स्मॉल एन रहेगी, उसको अपन इंडिकेट करेंगे स्मॉल एन से। और जो पॉइंट के बाद के डिजिट रहेंगे उसको अपन यहाँ पे बिल्कुल कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे कोई बताएगा, जो अपना फॉर्मूला यूज करेंगे वो क्या हो जाएगा? कोई बताए बेटा, क्या हो सर जाएगा? 10 की पावर 1 फिर यहाँ माइनस पे 3267। 10 पावर 1 नहीं होगा चिन्मय, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दी गई है, सिंपल सिर्फ एक जीरो लिखा हुआ है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका 10 पावर 0 माइनस 0.3267। ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर आपका जैसे यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। सर 10 के पहले वो पॉइंट के पहले वैल्यू दी तो है 0, वो भी तो वैल्यू है सर एक। नहीं, जीरो को कंसीडर नहीं करते, वही तो मैं कह रहा हूँ। जब भी कोई डिजिट्स आपके इसमें दिए होते हैं 1 2 3 4, उसके कंटिन्यूएशन में उसको अपन यहाँ पे कंसीडर करते हैं। और डेसिमल की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है तो उसको अपन कंसीडर, यहाँ पे जीरो दिया हुआ तो उसको कंसीडर नहीं करेंगे अपन। ठीक है, ये एक इसका यूज है, इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट को यूज करने का तरीका है ये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें पूछा गया है, फाइंड द टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25.639। बताओ अब इसको कैसे करेंगे अपन? अब यहाँ पे क्योंकि पॉइंट के पहले कोई भी जीरो वैल्यू नहीं है, यहाँ पे डिजिट्स कितनी आ रही है, पॉइंट की वैल्यू, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी आ रही है यहाँ पे? सर 2 2 और 5 दो है। इसका मतलब जो यहाँ पे यूज करेंगे वो अपन 10⁻² माइनस 25.639। ठीक है, अगर डेसिमल नहीं होता तो अपन सिंपल यहाँ पे 10⁵ यूज कर लेते। अगर 0.639 होता तो 10⁻0 यूज होता। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 25.639 है, वो हो जाएगा 10⁻² माइनस 25.639। इस तरीके से इसको पढ़ करेंगे। ठीक है, समझ आया? यस सर। है ना, क्योंकि हो क्या रहा है ना, अगर अपन 10⁻0 अपन यूज कर रहे हैं तो 10⁻0 वो वैल्यू भी अपनी क्या होती है, 10⁻0 क्या हो जाता है, मतलब a⁻0 जब भी अपन लिखते हैं तो क्या होता है, द वैल्यू ऑफ a⁻0 इज ऑलवेज 1 होता है ना वो। ठीक है, यस सर। जैसे अपन ने टेंस कॉम्प्लीमेंट का लिखा है वैसे ही अपन इसमें इसको अब यूज इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी वैल्यू आपको निकाल के आ जाएगी इसमें, वो इजी है। ऐसे सिमिलरली अपन इसमें क्या निकाल सकते हैं, इसका टूज कॉम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं किसी भी यूज का एग्जांपल का। जैसे मान लीजिए इसमें टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ लिखा हुआ है 101100। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे कितने डिजिट हो रहे हैं आपके, 1 2 3 4 5 6, है ना। तो अपना जो फॉर्मूला है वो अपन फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हैं, वी यूज द फॉर्मूला ऑफ r⁻n माइनस कैपिटल N। अब यहाँ पे r जो है, बताएं यहाँ पे r बेस की वैल्यू क्या होगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 2⁶, है ना, माइनस 101100। ठीक है ना, तो 2⁶ को आप कन्वर्ट करेंगे पहले, जो वैल्यू आएगी इसमें, फिर अपन उसको किसमें करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसको अपन सब्सट्रैक्शन कर देंगे उसका। क्लियर?
इस तरीके से आप अपने जो भी एग्जाम्पल है इसमें सबसेक्शन के या इसमें आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का, वो अपन इसमें देख सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे एग्जाम्पल और देख सकते हैं अपन, टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.0110। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके पहले कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब सिंपल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2⁻0 माइनस 0.0110। ठीक है, 2⁻0 क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपल 1 ही हो जाएगा। समझ आया आर्स कॉम्प्लीमेंट को कैसे यूज कर रहे हैं अपन लोग, किस तरीके से अपन करते हैं। ठीक है, तो अभी तो बस इससे ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। अब इसका यूज अपन क्या करेंगे, इसलिए मैंने अभी सबसेक्शन यहाँ पे प्रोसेस को सॉल्व को आप चाहो तो इसमें सबसेक्शन जो अपन कर रहे हैं वो आप सॉल्व भी कर सकते हो, या अपन सबसेक्शन के लिए मैं अभी आपको उसमें मेथड बताऊंगा, उसको कर सकते भी, उसको इजीली कर सकते हैं। ठीक है, ये तो मेथड बता रहा हूँ कि जब भी इसमें आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट किसी का निकालने के लिए पूछा गया हो तो ये यूज करते हैं। सेकेंडली जो अपना नेक्स्ट जो है इसमें, वो अपन यहाँ पे यूज करते हैं, वी विल यूज द r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो जब भी कभी इसमें r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट का अपन यूज करते हैं, तो यहां अपन ने क्या यूज किया था, यहां अपन यूज किया था r⁻n माइनस कैपिटल N, इसमें आर्स कॉम्प्लीमेंट पे। ठीक है, और जो r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट इसमें यूज करोगे, यहाँ पे आएगा आपका r⁻n माइनस r⁻−m माइनस कैपिटल N। ठीक है, फिर से बताता हूं, यहाँ पे r⁻n है ना, माइनस r⁻−m माइनस कैपिटल M। अब यहाँ पे स्मॉल n और स्मॉल m में अंतर क्या होता है, स्मॉल n जैसे अपना सिंपल पहले की तरह था, मतलब डेसिमल के पहले के जितने भी डिजिट्स हैं उसको अपन स्मॉल n कंसीडर कर लेते हैं, और स्मॉल m जो होगा, स्मॉल m की वैल्यू क्या होगी, डेसिमल के बाद की जितनी भी डिजिट्स होंगी उन सब डिजिट्स को अपन क्या कंसीडर करेंगे, उन सब डिजिट्स को अपन कंसीडर करेंगे स्मॉल m। ठीक है ना, तो इसके मैं एग्जांपल्स आपको बताता हूं। जैसे कि पहला एग्जांपल इसमें मान लीजिए अपन लिख रहे हैं r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है, इसका मतलब या तो वो 9th कॉम्प्लीमेंट होगा, या 7th कॉम्प्लीमेंट होगा, या वंस कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि r क्या है, आपका नंबर सिस्टम है, तो उसमें अपन जो बेस वैल्यू है उसमें एक कम कर रहे हैं। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 52520। ठीक है, बेस जो रहेगा वो आपका उसमें सेम ही रहेगा, 10 ही रहेगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपना r तो आपका 10 ही है, बस अपने यहाँ पे जो प्रोसेस यूज करी है वो यहाँ पे अपन ने r माइनस वंस यूज कर ली है, मतलब उसका 9th कॉम्प्लीमेंट अपन निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपके जो, हाँ चिन्मय पूछो, कुछ पूछ रहे हो। नहीं सर, यस सर बोल रहा था मैं, आपने बोला ठीक है सर। तो यहाँ पे जो वैल्यू जो आपकी आ रही है, जैसे कि मान लीजिए 52520 है, इसका मतलब कोई भी डेसिमल यहाँ पे यूज नहीं हुआ है, तो आपका सिंपल हो जाएगा यहाँ पे 10⁻, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे अपन माइनस करके 10⁻−0 यूज कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, माइनस 52520। क्लियर, 10 1 1 2 3 4 5, 10⁻0 अपना सिंपल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस 52520, है ना। ये क्या हो जाएगा आपका 99999 माइनस 52520, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ पे 47479। बेस आपका इसका डेसिमल ही रहेगा। तो जो 9th कॉम्प्लीमेंट अपन ने निकाला है यहाँ पे किसका, 52520 का, वो आपका इस तरीके से ही आ गया, ये आपका आंसर। ठीक है, समझ आया बेटा। ऐसे अपन क्या निकालते हैं, इस तरीके से अपन इसमें
r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट की यहाँ पे वैल्यू इसमें निकालते हैं, मतलब नाइन्स कॉम्प्लीमेंट अपन निकालते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको इसमें बता देता हूँ करके, जैसे कि फॉर एग्जांपल, क्योंकि इसमें जितनी नंबर सिस्टम में, इसमें डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में जितनी अपन प्रैक्टिस करेंगे ना इसमें क्वेश्चंस की, उतना अपने को और जल्दी जल्दी समझ आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका नाइन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0.3267, जैसे अपन ने पिछली वाला किया था ना, वही अपन एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अपना फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला याद रखना, आर माइनस वन कॉम्प्लीमेंट है तो आर टू पावर एन माइनस आर टू पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एन, ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल एन मतलब यहाँ पे क्या हो रही है आपकी, पॉइंट की वैल्यू कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे सिंपल जीरो है, तो अपन 10 टू पावर जीरो माइनस 10 टू पावर, इसके बाद कितनी वैल्यू आ रही है आपकी, 1 2 3 4, तो स्मॉल एम जो हो जाएगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा आपका -4, ठीक है ना। यस सर। हियर n इक्वल टू 0 एंड m इक्वल टू 4 माइनस 0.3267, ठीक है। तो इसको ऐड, इसका सॉल्व कर 10 टू पावर 0 तो 1 ही हो जाएगा, है ना। ये आपका डेसिमल में हो जाएगा 0.00001 हो जाएगा यहाँ पे, माइनस 0.3267, इसको माइनस करेंगे तो आपको आ जाएगा 0.9999 माइनस 0.3267, है ना। इसको पूरे को अपन सॉल्व करेंगे, क्या वैल्यू आ रही है आपकी 0. क्या आया बताएं, सबसेट करके वैल्यू क्या आई आपकी इसमें, बताएं बेटा क्या वैल्यू आ रही है इसमें। सर 0.6732। हाँ, तो ये वैल्यू आ गई इसमें आपकी 0.6732 डेसिमल। दिस इज योर कार्ड, क्लियर। यस सर। ऐसे अपन इसमें एग्जांपल और ले सकते हैं कि किसमें सिंपल यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100, ठीक है। तो वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए अपन वही अपन यूज करेंगे, क्योंकि वंस कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। स्मॉल एन जो हो जाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, स्मॉल एम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, इस वजह से अपन यूज करेंगे 2 टू पावर 6 माइनस 2 टू पावर 0, क्लियर, माइनस कैपिटल एन जो वैल्यू दी हुई है वो अपन ले लेंगे यहाँ पे, तो 101100, ठीक है। ये अभी डेसिमल में है, इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, है ना। तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसको अपन यूज कर लेंगे, ठीक है। समझ आया बेटा इसमें, नो सर नहीं। क्या पूनम सिंह क्या कह रहे हो, सर समझ में नहीं आया। क्या चीज समझ नहीं आई बताओ। सर नहीं सर, जो लास्ट में अभी सवाल दिया था वो। अच्छा ये वाला देखो, हाँ। आपको पूछा गया था वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 101100, ठीक है। और यहाँ पे बेस क्या था आपका 2 था, ठीक है। अब अपना फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला अपना जो अपन यूज करते हैं हमेशा इसमें आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट में पूनम, तो होता है आपका आर टू पावर एन माइनस आर टू पावर माइनस एम माइनस कैपिटल एन, ठीक है। अब यहाँ पे जो एन की वैल्यू है स्मॉल एन, वो क्या होता है, उसका मतलब ये है कि जितना भी यहाँ पे डेसिमल के पहले के डेसिमल के डिजिट्स पहले। हैं वो अपना यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब यहाँ पे अपना आर टी ओवर एम माइनस एम यूज कर रहे हैं, कोई भी डेसिमल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी स्मॉल एम की वैल्यू वो 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वही अपन ने किया, यहाँ पे आर टी ओवर एन यूज किया, यहाँ पे आर टी ओवर माइनस एम यूज किया, यहाँ पे वो तो 0 ही है तो 1 ही हो जाएगा। और माइनस क्या कर दिए यहाँ पे इसका,
101100 का, है ना। अब यहाँ पे डेसिमल इसलिए लिखा मैंने क्योंकि अपन जब 2⁻6 को यहाँ पे खोलेंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो उसको जब अपन कन्वर्ट करेंगे तो वहां जो वैल्यू आएगी तो उसको अपन कहाँ यूज करेंगे, वी विल यूज दैट आंसर इन द बाइनरी फॉर्म। ठीक है, वो मैं अभी सब्स्टिट्यूशन बताऊंगा तो और अच्छे समझ आ जाएगा, वो डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो ये तो थे आपके कॉम्प्लीमेंट्स। अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे अपन सब्सट्रैक्शन बाय आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट को किस तरीके से करते हैं। मतलब सब्सट्रैक्शन जो आपका दिया होता है जब भी नंबर सिस्टम में, तो वो या तो आप आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं या फिर अपन r-1 कॉम्प्लीमेंट के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो इसमें है आपका यहाँ पे, वो है आपका सब्सट्रैक्शन बाय आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। सब्सट्रैक्शन बाय आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट, ये अपन को यहां पे यूज करना है। ठीक है, तो सब्सट्रैक्शन और इसके लिए अपन सबसे पहले इसका कुछ रूल्स हैं उनकी, उसके बारे में अपन लिखेंगे, फिर अपन इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसका रूल्स लिखे अपन। इसमें लिखें द सब्सट्रैक्शन ऑफ two positive numbers, द सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर। मान लीजिए 2 पॉजिटिव नंबर क्या है, एक कैपिटल M है, एक आपका N है। M माइनस N आपको करना है, और दोनों का क्या है, बोथ ऑफ बेस R। तो इस चीज का अपन को ध्यान रखना है कि जब भी अपन सब्सट्रैक्शन इसमें फॉलो करेंगे तो या तो दोनों आपके बाइनरी रहेंगे, या दोनों आपके ऑक्टल, या दोनों डेसिमल, या दोनों हेक्साडेसिमल। मतलब उसकी जो बेस है वो आपके दोनों का सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑफ बोथ ऑफ बेस R मे बी डन एज फॉलोज। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अपन 2 स्टेप्स हैं, वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहला स्टेप इसमें लिखिए, एट द माइन्यूएंड। माइन्यूएंड मतलब वाला, जो आपका सेकंड वाला जो आपका नंबर है उसको अपन माइन्यूएंड बोलते हैं। तो उसको अपन लिखेंगे, मतलब फर्स्ट वाला, सॉरी, एट ड्यू माइन्यूएंड कैपिटल N टू द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहैंड। सब्ट्राहैंड मतलब आपका दूसरा वाला जो होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, मान लीजिए 2 वैल्यू दी हुई हैं, उसमें अपना जो N है, कैपिटल N है, मतलब दूसरा वाला जो आपका सब्सट्रैक्शन वाला जो आपका वैल्यू है, उसको अपन क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को अपन उसका अपन आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, और अपन इसमें क्या करेंगे, उसको अपन पहले वाला जो आपका नंबर है उसके साथ अपन ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर अपन सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इसमें इंस्पेक्ट करेंगे अपन, इंस्पेक्ट द रिजल्ट obtained in step 1 for an end carry। एंड कैरी मतलब बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई कैरी बचती है आपकी वो आपको इसमें देखना है, और फिर उसको आगे इसको स्टेप इसको कैरी ऑन करना है। ठीक है, पहले आपने क्या किया, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकाला N वैल्यू का, मतलब जो आपकी दूसरी वैल्यू है, फिर उसको आपने ऐड कर दिया जो आपका माइन्यूएंड से उससे। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं अपन, इंस्पेक्ट कर रहे हैं रिजल्ट को,
जो भी आपका स्टेप फर्स्ट में आपका निकला है, और उसमें अपन क्या देख रहे हैं, वी कैन सी दैट उसमें कोई एंड कैरी आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है ना। अब उसके लिए अपन क्या देखेंगे, अगर एंड कैरी आ रही है नहीं आ रही है, उसके लिए क्या आ रही नहीं आ रही, वो क्या होगा, तो इफ एंड कैरी अकर्स, ठीक है, अगर एंड कैरी आती है तो क्या करेंगे अपन, उसको डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है ना। और जो आपका मैन्यू एंड का और सब्ट्रैहेंड आर्स कॉम्प्लीमेंट को सब्ट्रैहेंड का जो ऐड करने के बाद रिजल्ट आया है, वो आपका उसमें फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। और इन केस अगर एंड कैरी नहीं आती है, इफ एंड कैरी डज नॉट अकर्स, ठीक है, इफ एंड कैरी डज नॉट अकर्स, अगर नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, फिर से जो आपका फाइनल रिजल्ट आया उसका अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो टेक द आर्स कॉम्प्लीमेंट of the number, take the r's complements of the number obtained in step 1, ठीक है। जो स्टेप 1 में जो आपका रिजल्ट आया है, अपन फिर से उसका एक आर कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर उसमें एक प्लेस करेंगे अपन नेगेटिव साइन, एंड प्लेस अ नेगेटिव साइन, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं आप लोगों को। कोई भी सबसेक्शन अगर अपन को देखना है किसी वैल्यू का, तो अपन क्या करेंगे, जो मैन्यू एंड है, जो फर्स्ट वाला जो आपका रहता है वो अपना माइन्यू एंड रहता है, सेकंड वाला जो टर्म रहता है उसको सब्ट्राहेंड बोलते हैं। तो अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे माइन्यू एंड को किसके, जो आपका एन है मतलब सब्ट्राहेंड का, उसके आर्स कॉम्प्लीमेंट के साथ, ठीक है। उसके बाद अपन इंस्पेक्ट करेंगे कि जब अपन ऐड करने के बाद अपन देख रहे हैं उसमें अपन एंड कैरी को देखेंगे। एंड कैरी मतलब लेफ्ट मोस्ट में जो आपका एडिशन करने के बाद कोई एंड कैरी आती है नहीं आती है, वो अगर एंड कैरी आती है तो अपन डिस्कार्ड कर देंगे और जो आंसर है वो आपका फाइनल आंसर होगा। और इन केस अगर एंड कैरी नहीं आती है तो अपन क्या करेंगे, जो आपका फर्स्ट स्टेप में आपने जो आपने एडिशन किया है उसका अपन फिर से आर्स कॉम्प्लीमेंट करेंगे और फिर अपन नेगेटिव साइन का यूज कर लेंगे, ठीक है। समझ आया आपका रूल, आपको इसका रूल समझ आएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट का। जैसे अपन आर्स कॉम्प्लीमेंट का रूल यूज करें वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम रूल अपन किसके लिए यूज करेंगे, आर्स माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट के लिए, ठीक है। तो एग्जाम्पल करें इसके, लिख लिया सब लोगों ने, रूल लिख लिए दोनों सारे स्टूडेंट्स ने बेटा, यस सर। ठीक है। चले तो अपन इसका एग्जाम्पल करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल अपन देखते हैं। देखिए, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट, आर्स कॉम्प्लीमेंट का यूज करें, यूजिंग टेंस कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्ट subtract 72532 subtract 72532 minus 3250, ठीक है। इसको अपन को यहां पे यूज करना है। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन लिख लेते हैं यहाँ पे क्या, m और n की वैल्यू। तो सबसे पहले जो m है आपका वो है आपका यहाँ पे 72532, ठीक है। और जो अपना यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो आपकी यहाँ पे है, वैल्यू जो है वो आपकी है 3250,
3250 है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब भी अपन सब्ट्रैक्शन में यूज करेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो भी आपके m और n के आपके इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, फॉर दिस क्या करेंगे, कोई बताएगा बेटा? अगर आपको इसको इसके नंबर ऑफ डिजिट्स को इक्वल करना है तो क्या करोगे आप? m में 5 डिजिट हो रही हैं आपके 72532, 5 हो रही हैं। n में आपके 4 आ रहे हैं 3250। इसको अपन को 5 करना है तो क्या करेंगे अपन लोग, बताएं? बताओ बेटा क्या करेंगे इसमें? यहाँ पे अगर इसको नंबर ऑफ डिजिट्स में 5 कर रहे हैं तो अपन उसके लिए क्या करेंगे अपन लोग, जल्दी बताओ। अरे इतना टाइम क्यों लग रहा है? यहाँ 0 लगा लेंगे ना। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स है, नंबर ऑफ डिजिट्स, ये अपन 0 क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज नंबर ऑफ डिजिट्स ऑफ m एंड n आर इक्वल। वो अपन को यहाँ पे इसमें क्या रखना है, इक्वल रखना है। ठीक है, समझ आया? ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। किसका? आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n। चलिए निकालिए बेटा फटाफट। मतलब किसका आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको? 03250, इसका आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। क्या होगा? r⁴n माइनस कैपिटल N, यही होगा। मतलब 10⁵ माइनस 03250। बताएं बेटा इसका कितना आया टेंस कॉम्प्लीमेंट? सॉल्व करके बताओ फटाफट। निकालो जल्दी, कितना आया? सर 96,750। हाँ वेरी गुड। तो इसका जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 96750। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे अपना जो स्टेप था, एड द माइन्यूएंड m टू द आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्ट्राहेंड। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में, जो आपकी वैल्यू है 72532, उसमें अपन ऐड कर देंगे किसका? आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n का। तो वो वैल्यू आई है आपकी 96750। ठीक है, जैसे इसको ऐड करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2 8 7 5 12 1 6 2 8 और 1 9, है ना? 9 7 16 और 1 यहाँ पे 15, 9 और 7 16। तो यहाँ पे 6 हो गया। यहाँ पे ये हो रहा है, अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है कि 16 आया, लेकिन यहाँ पे ये जो लेफ्ट मोस्ट है ये क्या हो जाएगा आपका? व्हाट इज दिस? दिस इज योर एंड कैरी। समझ आया एंड कैरी का मतलब? ये जो अपन लिख रहे हैं ना, इंस्पेक्ट द रिजल्ट ऑब्टेन इन स्टेप 1 फॉर एन एंड कैरी। यहाँ इसका मतलब क्या है, इसको जब अपन ने सब्ट्रैक्ट का मेथड यहाँ पे यूज कर रहे हैं, यहाँ पे जब इसको एडिशन किया है यहाँ पे एंड कैरी आ रही है। तो अगर एंड कैरी आ रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, उसको अपन डिस्कार्ड कर देंगे। और जो सबसेक्शन आएगा, सबसेक्शन जो आपकी फाइनल जो वैल्यू आएगी वो आपकी फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी? अब बताएं आंसर। जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 69282। दिस इज राइट आंसर। टू द बेस 10 इसमें यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो ये क्या आया, ये वैल्यू क्या आई है? जब आप 72532 माइनस 3250 को अपन यूज करेंगे यहाँ पे, तो उसको अपन इस मेथड से, विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट,
इस तरीके से अपन इसको अपन यूज कर सकते हैं। समझ आया इसको अपन किस तरीके सॉल्व कर रहे हैं? बताए बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए। पहले आपने माइन्यूएंड लिख लिया, फिर सब्ट्राहैंड लिख लिया अपन ने, नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें दोनों इक्वल होने चाहिए, उसको अपन ने इक्वल कर लिया। ठीक है, उसके बाद जो सब्ट्राहैंड है उसका अपन ने आर्स कॉम्प्लीमेंट निकाला यहाँ पे n का, आर कॉम्प्लीमेंट से क्या आ गया, r2/n माइनस स्मॉल n माइनस कैपिटल N, वो आ गई आपकी वैल्यू 96750। फिर अपन ने क्या किया, जो आपका सब्ट्राहैंड था यहाँ पे मतलब m था, और जो आपका यहाँ पे आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n था, ठीक है, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, इन दोनों को अपन ने ऐड कर दिया। वैल्यू आ गई आपकी 169282, और जो 1 था एंड कैरी अगर आती है तो उसको अपन अब क्या कर देंगे, अपन उसको डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, समझ आया कैसे अपन को सब्सट्रैक्शन यूज करना है इसके लिए? आगे बढ़े अब। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। चलिए, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं इसका। मान लीजिए मेरे को इसी एग्जांपल को रिवर्स करना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है 72532 माइनस 3250। ठीक है, अब मान लीजिए मैं नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहा हूँ, 3250 माइनस 72532, इसको मैं सब्सट्रैक्शन इसका आपसे निकालने के लिए कह रहा हूं। ठीक है, तो इसको अपन देखते हैं। सबसे सॉल्यूशन में अपन सबसे मोटो क्या रहेगा आपका, m और n की वैल्यू आपको इक्वल रखनी है। तो मान लीजिए m की वैल्यू है आपकी 3250, मतलब 4 डिजिट हो रही है इसमें। कैपिटल n की वैल्यू है आपकी 72532, यहाँ 5 हो रही है। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे अपन इसमें 0 यूज कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पे अपन निकाल लेंगे यहाँ पे आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n, वो क्या हो जाएगा आपका, आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n क्या हो जाएगा आपका 10⁵ माइनस 72532। ठीक है, इसको अपन जैसे ही यूज करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, इसकी वैल्यू 27468 करके देख लेना, इसको आ जाएगा आपका, है ना। तो जो आपका 27468 आया है, अब अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपका m की वैल्यू है मतलब 03250, और जो आपका आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n निकाला है, इन दोनों को अपन ऐड करेंगे 27468। ठीक है, जैसे अपन इसमें ऐड किया 8 6 5 11, 4 2 6 और 1 7, 7 और 3 10, 2 और 1 3। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू आई है आपकी, वो वैल्यू आई है आपकी 30718। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो आपका 30718 जो वैल्यू आपकी आई है, इसमें कोई भी आपकी यहाँ पे एडिशन करने के बाद, जब अपन ने यहाँ पे इसको ऐड किया है, तो इसको अपन ने ऐड करने के बाद यहाँ पे कोई भी एंड कैरी नहीं आ रही है। ठीक है, तो एंड कैरी जब नहीं आएगी तो क्या लिखा हुआ है, इफ एंड कैरी डज नॉट अकर्स देन टेक द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1 एंड प्लेस नेगेटिव साइन। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना आर्स कॉम्प्लीमेंट अपना निकला है, अभी जो अपन ने इसमें टेक द आर्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ द नंबर ऑब्टेन इन स्टेप 1, मतलब यहाँ पे अब ये जो वैल्यू आपकी आई है स्टेप 1, मतलब अपन ने इसको ऐड किया है, इस 30718 में कोई भी कैरी नहीं आई है। इसका मतलब क्या होगा, हियर नो कैरी एट एंड या नो एंड कैरी। इसका मतलब क्या होगा, अपन क्या निकालेंगे, नेगेटिव साइन लेके अपन निकालेंगे टेंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30718। ठीक है,
तो क्या हो जाएगा आपका 10⁵ माइनस 30718। बताएं, जब अपन यूज करें 10⁻⁻ माइनस 30718 उसकी वैल्यू क्या आ रही है आपकी? जो जाएगा 10⁵ माइनस 30718। 8 कॉम्प्लीमेंट निकाले हैं ना, इट मीन्स दैट यहाँ पे माइनस में क्या वैल्यू आई बताएं? टेन पावर 5 माइनस 30718 करके बताएं क्या वैल्यू आई आपकी? बताए बेटा क्या वैल्यू आई इसमें, जल्दी। सर 69282। वेरी गुड। तो माइनस की वैल्यू आ गई आपकी 69282। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। जब अपन ने यहाँ देखा था तो यह आपका आया था 69282 पॉजिटिव में, और जब अपन ने इसको रिवर्स कर दिया 3250 माइनस 72532 किया तो वो वैल्यू आ गई आपकी माइनस 69282। ठीक है, समझ आया? तो इस तरीके से अपन आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का सबसेक्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल मैं आपको 2 और लिखवा रहा हूँ, ये आप लोग करके देखना और फिर कल बताना इसका आंसर। एक एग्जांपल है, मैं मान रहा हूँ सब्ट्रैक्ट करें इसमें 10101000 माइनस 10000100। ठीक है, एक एग्जांपल ये मैं दे रहा हूं आपको। ठीक है, और एक एग्जांपल और दे रहा हूं, इसका कल आंसर बताना है इसको करके। इसी को रिवर्स करके भी देख सकते हैं अपन, जो वैल्यू आई है m और n को रिवर्स करके भी देख लेना आप लोग एक बार। 100100 माइनस 10101000। ठीक है, तो इन दोनों को आप एक बार इसी मेथड से मतलब m प्लस n करना। ठीक है, m प्लस n के लिए क्या वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे? आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ n अपन ले रहे हैं यहाँ पे, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स m और n में सेम है, इसलिए कहीं भी जीरो कम जीरो लगाने की इसमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी अपन को। ठीक है, इसको आप यूज करके देखना और फिर कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। ठीक है ना, लिख लिया दोनों सब लोगों ने? दोनों 10101000 माइनस 10000100, और एक आप इसी को रिवर्स करके देखना 10000100 माइनस 10100100। जैसे आपने ये वाले मेथड इसमें यूज किया था, बस वैसे अपन आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे 2 to the power 5 था, वहां 2 to the power 7 हो जाएगा। उसको अपन यूज करके देखना, उसको कन्वर्ट करना और उसको सॉल्व करके देखना। ठीक है ना, तो कल की क्लास में जो अपन यूज करेंगे वो अपन करेंगे सबट्रैक्शन विद r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जैसे अपन लोगों ने आज आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का देखा है, वैसे ही कल की क्लास में अपन लोग सबसेक्शन विद r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट देखेंगे। ठीक है, तो एक बार बुक से या जो ई बुक्स है या नोट से, इसमें से आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके देखना। फिर कोई भी दिक्कत आए कन्वर्जन में, मतलब आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट से अपन ने कॉम्प्लीमेंट से यूज किया, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट है r माइनस कैपिटल N, फिर r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट है, इसकी प्रैक्टिस करके देखना। फिर अपन ने सबट्रैक्शन बताया आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट का, ये वैल्यू करके देख के देखना। फिर कल की ये वाले एग्जांपल देखना, फिर अपन कल के इसमें स्टार्ट करेंगे r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसमें कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो आपका टॉपिक्स जो है इसमें आपका, इसमें अपन ये ऑपरेशन, ये देखो कॉम्प्लीमेंट्स तो अपन ये देख ही रहे हैं, ये इसमें कॉम्प्लीमेंट्स है, मतलब कोई जो भी आपके नंबर सिस्टम है उसमें कॉम्प्लीमेंट्स कौन से आ रहे हैं? आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट r माइनस 1's कॉम्प्लीमेंट है, और उसको अपन ऑपरेशन मतलब मेनली सबसेक्शन अपन उसमें देखते हैं, उसको अपन कैसे देखते हैं।
ठीक है, तो इसमें 2 टॉपिक बचेंगे अपने, डी मॉर्गन थ्योरम्स और लॉजिक गेट्स, तो उसको नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। ठीक है, तो कोई भी किसी को दिक्कत हो पूछना सर, इन एग्जांपल्स को देखते हैं। क्लियर बेटा? तो कल ये डिजिटल वाला पोर्शन अपना कंप्लीट हो जाएगा, फिर परसों क्लास में अपन लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन जो है वो अपन स्टार्ट करेंगे, मतलब सेमीकंडक्टर, डायोड, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, बीजेटी, कॉमन बेस, कॉमन एमिटर, कॉमन कलेक्टर, ये वाले। ठीक है ना? यस सर। चलिए, ओके, गुड डे। थैंक यू सर। ये एग्जांपल देख लेना सब लोग, ठीक है? थैंक यू।